भारत पर्यटन के मामले में धनी देश है। हालांकि लोगों को देश के कई पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब छुट्टी या वीकेंड पर लोग अपने दोस्तों, परिवार, पार्टनर या बच्चों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, तो अधिकतर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की वादियों में जाना चाहते हैं या फिर गोवा, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में समुद्र तट घूमने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उत्तर और दक्षिण राज्यों के अलावा भी देश के हर राज्य में आपको अच्छे और सुंदर पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। इन राज्यों में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता देखने के साथ ही ऐतिहासिक जगहें, धार्मिक स्थल देखने को मिल सकती हैं। यहाँ आपको झारखंड के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया जा रहा है। झारखंड की प्राकृतिकता उसके घने जंगलों, झीलों में नजर आती है। इस बार अगर आप घूमने के लिए किसी जगह की तलाश में हैं, तो झारखंड आएं। हम आपको अपने इस वीडियो में झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रदेश की राजधानी रांची की चर्चा करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची पर्यटन के लिहाज से शानदार जगह है। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। यहाँ आपको टैगोर हिल, हुंड्रू फॉल, रांची हिल स्टेशन, कांके डैम, हटिया संग्रहालय और जनजातीय अनुसंधान संस्थान घूमने के लिए बेस्ट है। चलिए अब इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। रांची झील या बड़ा तालाब शहर के बीच में स्थित है। इसका इतिहास है कि रांची झील की खुदाई 1842 में ब्रिटिश कर्नल ने की थी। एक शांत और सुकून भरा समय बिताने के लिए यह एक शानदार जगह है। झील के पास ही रांची पहाड़ी मंदिर है। यह दोनों जगह एक साथ मिलकर शहर को एक खूबसूरत दृश्य प्रदान करता है। पहाड़ी मंदिर से शहर को निहारना विहंगम दृश्य देता है। रांची का जगन्नाथ मंदिर पुरी के मंदिर के जैसा है। यह मंदिर शहर से 10 किलोमीटर दूर है। 17वीं सदी के इस मंदिर में हजारों पर्यटक आते हैं। यह शहर के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय रथ यात्रा के समय है। रथ यात्रा जून-जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए आपको कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। यहाँ से आप शहर का खूबसूरत नजारा देख सकती हैं। यहाँ आने का अच्छा समय सुबह से दोपहर तक और दोपहर बाद शाम तक है। अब चर्चा करते हैं कांके डैम, रॉक गार्डन रांची की। रॉक गार्डन रांची में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थानों में से एक है। यह गोंडा हिल की चट्टानों से निर्मित है और कांके बांध द्वारा एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर से देखने से यह और भी अधिक आकर्षक नजर आता है। बगीचे में छोटे झरने, सुंदर मूर्तियां हैं जो पिकनिक का आनंद लेने के लिए एक सुंदर वातावरण बनाती हैं। कांके डैम रॉक गार्डन से सटा हुआ है। यह दो स्थानों को एक साथ देखना खूबसूरत एहसास कराता है। शाम का समय और पिकनिक मनाने के लिए यह एक उम्दा जगह है। यहाँ आप सुबह से शाम तक आ जा सकते हैं। रांची का सूर्य मंदिर एक मनोरम जगह है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर का निर्माण विशिष्ट सूर्य मंदिर वास्तुकला में किया गया है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 18 पहियों वाले विशाल रथ को दर्शाया गया है। सूर्य देव के अलावा इस मंदिर में कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा गया है। इस मंदिर के परिसर में एक तालाब भी है जिसे पवित्र माना जाता है। यह रांची से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ सुबह से शाम तक आ सकते हैं। सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है। यह रांची से रांची टाटा राजमार्ग पर 37 किलोमीटर की दूरी पर है। सफेद संगमरमर पत्थरों से रथ की आकृति में निर्मित इस मंदिर में 18 पहिए लगे हैं जो 7 घोड़ों से जुड़े हैं। रविवार के अलावा छठ पर्व के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। टैगोर हिल का नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर पर है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ बहुत समय बिताया है। यह मुरादाबाद हिल के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह से आप शहर के सुंदर दृश्यों और स्पष्ट नीले आसमान का आनंद ले सकते हैं। साहसिक चीजों का शौक रखने वालों के लिए यह पहाड़ी लोकप्रिय है। यहाँ आप रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का प्रयास कर सकती हैं। पहाड़ी के आधार पर रामकृष्ण मिशन आश्रम, कृषि वोकेशनल इंस्टीट्यूट और दिव्यायन का केंद्र है।
रांची शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दशम फॉल झारखंड में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास जगह है। इस झरने की एक खासियत यह है कि जब यह अपनी अधिकतम महिमा पर होती है तो आप पानी की 10 धाराओं को प्लंज पूल में गिरते हुए देख सकते हैं। धीरे धीरे पर्यटन में वृद्धि के कारण यहाँ कई रेस्तरां और स्वच्छ टॉयलेट बनाए गए हैं। यहाँ की यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक हो गई है। जंगल झाड़ के बीच सुरमई वातावरण में यह कांची नदी का निर्मल जल 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह दृश्य भी मनोहारी है। रांची से 50 किलोमीटर दूर स्थित पंचघाघ जलप्रपात स्थानीय लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। यह पिकनिक स्थल के रूप में काफी लोकप्रिय है। झरने का नाम इस तथ्य से मिलता है कि यहाँ से 5 झरने गिरते देखे जा सकते हैं। यदि आप सप्ताह के अंत में यहाँ आते हैं तो आप कई स्थानीय लोगों को सुंदरता और शांति के साथ आनंद लेते हुए देखेंगे। बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता होगी। यदि आप लुभावनी और लंबी घुमावदार सड़कों से गुजरना चाहते हैं तो आपको पतरातू घाटी अवश्य आना चाहिए। यहाँ आकर आपकी छुट्टी परिपूर्ण बन जाएगी। रांची से घाटी तक ड्राइव हर बाइक प्रेमी के लिए खुशी का पल होता है। इस टर्न, हेयर पिन और स्वूपिंग कॉर्नर और तेजस्वी विस्टा ड्राइव को और अधिक रोमांचक बनाते हैं। आपको पतरातू डैम पर भी रुकना चाहिए। यह पिकनिक के लिए एक शानदार जगह है। रांची से इसकी दूरी 34 किलोमीटर है। जोन्हा फॉल रांची शहर के लिए एक प्रतीक बन गया है। लुभावनी रूप से सुंदर इस लटकती घाटी की पहली झलक अविस्मरणीय है। यहाँ आने के बाद इसकी यादें लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। यहाँ हर दिन कई पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। यह अधिक भीड़ से दूर है और आप आसानी से किसी भी समय यहाँ का आनंद ले सकते हैं। यह झरना रांची से 43 किलोमीटर दूर है।